electrical parameter using Tom tester in 3-phase circuit। तो ये अपने पास एक टोम टेस्टर है, क्लैंप ऑन मीटर। अब इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ट्रांसफार्मर जो या क्लैंप ये। सेकंड नंबर जो लीवर जिसे हम बोलते हैं क्लैंप ऑपरेटिंग ट्रिगर, ये 2 नंबर पॉइंट है। जब इसको दबाया जाता है ऑपरेटिंग के द्वारा तो ये। 3 नंबर पावर बटन जो इसे ऑन ऑफ करने का काम करता है। 4 नंबर बैक लाइट के लिए। 5 नंबर ये है इसका होल्ड बटन, जो रीडिंग होती है ना उसको होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। 6 नंबर नेगेटिव सॉकेट, 7 नंबर पॉजिटिव सॉकेट, 8 नंबर जो ये बीच का भाग है ये, इसको बोलते हैं फंक्शन रोटरी स्विच यानी सेलेक्टर स्विच। इसके द्वारा आपको रेंज किस चीज को मेजर करना है। और 9 नंबर ये है इसकी डिस्प्ले, एलसीडी या एलईडी टाइप की हो सकती है। क्या क्या चीज हम मेजर करेंगे इसके द्वारा? मेजर द करंट विदाउट डिस्कनेक्ट इट, बिना कट लगाए तार में उसकी करंट को मेजर इस क्लैंप मीटर के द्वारा कर सकते हैं। सेकेंड नंबर एसी करंट, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड और टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी, ये इस टोम टेस्टर के द्वारा मेजर कर सकते हो। तो अपने पास सबसे पहले जो चीजें यहाँ अवेलेबल है, सबसे पहले रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इस सेलेक्टर स्विच को हमें सेट करना है रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे मैंने इसको 2000 पे सेट किया तो मेरे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है। इस कार्बन रेजिस्टेंस के द्वारा इसकी रेजिस्टेंस को मैं मेजर कर रहा हूं। ये अब इसकी रीडिंग देखो 1.192 इंटू 1 किलो, तो 1000 पॉइंट से कट गया। 1192 ओम का कार्बन का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस मेजर हो गया। उसी प्रकार से अपने पास एक और रेजिस्टेंस है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। अब इसकी भी मेजर कर लो रेजिस्टेंस। ये देखो, अब इसको मैंने 3000 पे सेट किया, 3.27 इंटू किलो पे, तो इसकी वैल्यू निकल जाए क्या जाएगी, यानी 3270 ओम इसका रेजिस्टेंस है। उसी प्रकार से हम इसके डायोड को मेजर करें तो डायोड पे तो हमें यहाँ देखो कंटिन्यूटी बजर पे सेट करना है इस सेलेक्टर स्विच को। अब देखो इस डायोड को यदि आप इसकी ध्रुवता के अकॉर्डिंग, एनोड और कैथोड की ध्रुवता के अकॉर्डिंग, तो ये देखो रीडिंग दर्शा रहा है 0.504। यदि इसे विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो ये रीडिंग नहीं दर्शाएगा। ओके, अब आपको नेक्स्ट एसी वोल्टेज, तो इस सेलेक्टर स्विच को आपको कहां सेट करना है? एसी वोल्टेज के ऊपर सेट करना। अब सिंगल फेज की बात करें तो अपने पास यही अवेलेबल है, ये सिंगल फेज की वोल्टेज 232 वोल्ट। उसी प्रकार बिना कट लगाए करंट को मेजर करना है तो हम बिना कट लगाए करंट को मेजर मोटर के ऊपर चले, वहां पे आपको प्रैक्टिकली करवा दिया है। आ जाओ। और यहाँ पे एक डीसी का नाइट स्विच लगाया हुआ है, एक 3 पॉइंट का स्टार्टर है अपने पास। सबसे पहले नाइट स्विच के द्वारा इसको सप्लाई से जोड़ेंगे। अब डीसी स्टार्टर के द्वारा डीसी मोटर को चलाएंगे, करंट चालू हो गई। अब बिना कट लगाए तो हम क्या करेंगे, बिना कट लगाए इसकी करंट को मेजर करेंगे। तो इसकी आ रही है 0.9, बिना कट लगाए इसकी करंट को मेजर करेंगे, बिना कट किए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो अल्टरनेटर है इसके द्वारा अपने को वोल्टेज चेक करना है।
वो एसी वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से आपको कलेक्टर स्विच के द्वारा इसकी वोल्टेज और सप्लाई को ऑन करना और यहाँ से आपको इसकी वोल्टेज को चेक करना। ये आपके वोल्टेज आउटपुट में कंटिन्यू को वोल्टेज निकाला तो एसी वोल्टेज चेक कर लिया आपने, बिना कट लगाए करंट को मेजर कर लिया, रेजिस्टेंस को मेजर कर लिया, डायोड को मेजर कर लिया, कंटिन्यूटी आपने चेक कर ली। ठीक है, उसी प्रकार से टेम्परेचर वाला, तो टेम्परेचर वाले को आपको इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा इस टेम्परेचर स्विच के ऊपर ले जाना है। सेलेक्ट किया टेम्परेचर पे, तो अभी इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर अपना यहाँ का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी ये मेजर कर रहा है। इसी प्रकार से फारेनहाइट में निकाल लो। इस प्रकार के इसके अंदर जो जो दिए हुए हैं पैरामीटर वो सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। जैसे रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेलेक्टर स्विच को इधर लाना है, डायोड कंटिन्यूटी के लिए यहाँ रखना है और डीसी वोल्टेज के लिए यहाँ रखना है, एसी के लिए यहाँ रखना है और धारा के लिए आपको इस सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे लाना। बाकी पार्ट्स वगैरह आपको सारे बता दिए। चलो, और इसमें किसी के कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई नहीं? चलो।